यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह इंसानियत पर वार था। 22 अप्रैल वही तारीख जब पहलगाम की खूबसूरत वादियों में गोलियों की आवाज गूंजी और 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। आज उस हमले की पहली बरसी है और पूरा कश्मीर और पूरा भारत एक बार फिर अलर्ट पर है। क्या हुआ था? दरअसल 22 अप्रैल 2025 को श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से यह इलाका सुरक्षा कारणों से बंद है। आज भी हालात ऐसे हैं कि एक तय सीमा के आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बरसी को देखते हुए पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खास करके कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स पर। हालांकि बेताब वैली और चंदनवाड़ी जैसे इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही जारी है, लेकिन बैसरन घाटी अब भी बंद है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले की सजा उन्हें क्यों मिल रही है। पर्यटकों की संख्या 30 से 40% तक की गिरावट आई है, जिसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। लेकिन हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया। भारतीय वायुसेना ने 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। करीब 25 मिनट चले इस ऑपरेशन में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और इसी बीच भारतीय सेना ने एक कड़ा संदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है, कुछ हदें कभी नहीं लांघनी चाहिए। भारत कुछ नहीं भूला। जब इंसानियत की हदें पार होती है तो जवाब दिया जाता है। अब सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। पहलगाम में हर पौनी गाइड, टैक्सी ड्राइवर और सर्विस प्रोवाइडर को यूनिक QR कोड दिया गया है। इस स्कैन मी सिस्टम के जरिए अब तक करीब 7000 लोगों को जोड़ा जा चुका है, ताकि हर व्यक्ति की पहचान तुरंत हो सके। लेकिन इस हमले की सबसे मर्मिक कहानी है एक आम इंसान की बहादुरी। हमले के दौरान एक पोनी गाइड आदिल, जिसने एक आतंकी को पकड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश में उसने अपनी जान गंवा दी। आज भी उसके पिता कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर फख्र है, उसने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। सरकार की ओर से परिवार को सहायता दी गई, लेकिन एक बेटी की कमी शायद कभी पूरी नहीं हो सकी। पहलगाम की वादियां आज भी खूबसूरत है, लेकिन उस दिन की गूंज अब भी यहाँ सुनाई देती है। सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, सवाल है भरोसे का। क्या डर पर जीत होगी या वादियां यूं ही खामोश रहेंगी? आप लोग देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।